नमस्कार और चाशी दिलेक। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार तिब्बत टीवी के विशेष बातचीत में हम कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांटू खिरमे और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे चुल्ड्रिम जी के साथ भारत में तिब्बत समर्थक समूह के तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में भूमिका पर चर्चा करेंगे। श्री खिरमे जी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के सांसद और मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वह कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक, भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री और अन्य कई सामाजिक संगठनों से सक्रिय से जुड़े हुए हैं। श्री जिग्मे जी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अपर सचिव और नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक का कार्यभार संभाल रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, गुड मॉर्निंग आप। सबसे पहले खिरमे जी, हमारे दर्शक आपसे भारत के तिब्बत समर्थक संगठन के शीर्ष समन्वय समूह कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के बारे में जानना चाहेंगे और आपका तिब्बत का इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कैसे जुड़ना हुआ है सर। नमस्कार पेल्सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज एक वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंट एपेक्स बॉडी ऑफिशियल है, एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश में। हमारे देश में बहुत ग्रुप्स तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स बहुत है, जिसमें अगर हम पूरे देश के जितना चैप्टर्स वगैरह हम उसके अगर हिसाब करें तो करीब 250 से 300 तक हमारे पास में तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स हैं। ये चिंता किया गया, इतना तिब्बत सपोर्ट ग्रुप जब से 1959 से कुछ लोगों ने शुरुआत किया, उसके बाद में जुड़ते गए काफी होने के बाद मूलतः हमारे पास में 14 या 15 एक अच्छे संगठन तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स का बना के रखे हुए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ये भारत तिब्बत सहयोग मंच, इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी, तिब्बत फ्रीडम फॉर तिब्बत, इसी तरह से काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसको अलग अलग जगह में देश में अलग अलग प्रांत में अपने आप तौर से इन लोग तिब्बत के बारे में, तिब्बत की आजादी के बारे में, तिब्बत को किस तरह से इसको आगे बढ़ाए, किस तरह से लोगों को जागरूक करे, इसके बारे में अलग अलग जगह में लोग कार्य करते आए हैं। तो बीच में ये विचार किया गया कि उसको एक सामान्य मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, जहां जहां एक्टिविटीज करते किया हुआ है। तो मेरे ख्याल ये जो कॉन्सेप्ट 2002 में किया गया कि उसका एक कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के नाम पे एक एपेक्स बॉडी बनाया जाए और जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद वही जितने जो आपके तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स है उसको कोऑर्डिनेट करें, और इस तरह से 2002 से अभी चल रहे हैं। तो आपका हमारे जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन, तिब्बत के इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कैसे जुड़ना हुआ है सर। जहां तक तिब्बतियों के साथ में जो मेरे संबंध है वो तो बहुत लंबे कहानी है, क्योंकि आप लोगों सबको पता है दलाई लामा जी 1959 में हमारे अरुणाचल में हम लोगों के इलाके होके भारत में आए थे। तो तब से पहली बात तो वहां से जुड़ा हुआ। दूसरा बात ऐसे था कि 1970s में, अर्ली 70s में 71, 72 वगैरह में ये हमारे आपके हमारे वहां में एक तेंजिंगांग बोल के तिब्बती सेटलमेंट बनाया था। वहां में सबसे पहले तारा रिम्पुचे सबको लेके, मॉन्क्स को लेके, जो सेटलर्स है तिब्बती को लेके आए हुए थे, तब से जुड़ा हुआ है। और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब 1977 में सांसद बना तो हम लोगों ने उस समय में सबसे पहले हम लोगों ने जो हर एक ये जो मार्च महीने में आपके जो यूथ कांग्रेस है, तिब्बत कांग्रेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला उन्होंने उस समय में जिम्पाला से लोग थे और इन लोगों ने करा के फिर हम लोग को वहां में ये जो आपके
इसका आंदोलन वगैरह करके हम उसको जो एजुटेशन वगैरह करके ये जो अब यहाँ जो चाइनीज एम्बेसी है उसके सामने तक हम लोग ने आंदोलन किया, वहां तक वो प्रोसेशन किया, ऐसे करके तब से इसी तरह से जुड़ते गए। और सबसे बड़ी रिलेशन तो आप समझिए कि दलाई लामा जी हमारे गुरु है। हालांकि दलाई लामा जी कहते हैं कि वो भारत वो गुरु है और वो चेला है, लेकिन जहां तक धर्म के सवाल है दलाई लामा हम लोगों को गुरु है और हम उसके चेला होने के नाते, उस धर्म के चेला को होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि आपके लिए हिज होलीनेस 14 दलाई लामा के लिए उनका इज्जत के साथ इसी उनके जिंदगी में तिब्बत वापस जा सके, यही कोशिश है जी। तो इसके बाद हम जिग्मे जी के पास आते हैं। जिग्मे जी, हमारे दर्शक आपसे नई दिल्ली स्थित हमारे जो भारत तिब्बत समन्वय केंद्र है उसके कार्य तथा इस कार्यालय का भूमिका के बारे में हमारे दर्शक आपसे जरूर जानना चाहेंगे सर। धन्यवाद। इसके पहले मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं, मैं तिब्बत टीवी जो हिंदी माध्यम में आज इस समय काफी प्रचलित हो रहा है, सभी दर्शकों को भारत तिब्बत समन्वय केंद्र नई दिल्ली के यहाँ से मैं सभी का सम्मान पूर्वक नमस्कार और ताशी देले कहना चाहूँगा। और इसके पहले कि इस कार्यालय के विषय में मैं दो शब्द कहूँ, मैं माननीय खिरमे जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने कोर ग्रुप के विषय में जो एक पृष्ठभूमि के तौर पर जो उन्होंने कुछ बातें रखी, उनके साथ में 2-3 शब्द जोड़ना चाहूँगा। सन 2002 का समय था और 9 और 10 फरवरी को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ दिल्ली के रेवाड़ी हरियाणा क्षेत्र में हुआ था और उस समय करीब 300 से अधिक विभिन्न विश्व के क्षेत्रों से, प्रांतों से यहाँ तिब्बत के जो समर्थक हैं, जो निस्वार्थ भाव से जो लगे रहे हैं पिछले 40-50 सालों से, उनका एक पूरा एक झमेला यहाँ पे उस समय सम्मिलित हुआ। और सम्मिलित होकर के ये जो 2 दिवस से यहाँ पे सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन से ये निष्कर्ष निकला कि एक भारत में एक कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज इंडिया की एक स्थापना की बहुत ही समय की मांग है, आवश्यकता है करके। तो फिर उस समय एक राष्ट्रीय संयोजक और 7 राष्ट्रीय सह संयोजक करके एक ग्रुप बना और उसके साथ चलते चलते 2005 में जहां 7 हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक थे, उसमें से घटा करके फिर क्षेत्रीय संयोजक बना और उस तरह से ये चलता गया। जैसे ये साधना आगे बढ़ती गई और 2015 में माननीय श्री खिरमे जी, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर नंदकिशोर तिरखा जी, जो 2002 से 2015 तक जो उन्होंने कमान संभाली थी, और ये जो मशाल जो है फिर खिरमे जी ने आगे संभाला। तो 2015 में उस समय हमारे 4 हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक थे और 12 हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं और आज 2019 में पुनः उनको सर्वसम्मति से धर्मशाला में जो 6ठी अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक सम्मेलन हुआ, तो उस समय उनको वहां पे उनको जो है निर्वाचित किया गया। और आज इस समय 17 हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं और 4 सह संयोजक हैं और उसके ऊपर श्री खिरमे जी राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। और मैं आपके प्रश्न, आपके जो मूल प्रश्न है उस पर मैं जाना चाहूंगा। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय जो है वो 3 बिंदु के लिए या 3 बिंदु को लेकर काम कर रही है। पहला है कि भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय जो है, क्योंकि ये केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अंतर्गत है, इसीलिए तिब्बत में जो हालात जो दिन ब दिन बिगड़ रही है और जो वहां की वस्तु स्थिति है, उसके सूचना के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन जिस प्रकार की नीतिगत तरीके से जो क्रियान्वित कार्य कर रहे हैं,
उन कार्यों का भारतीय समाज में जा करके उस वास्तविकता को रखना, ये हमारा जो है प्राथमिक कार्य हमारा ये है। और क्योंकि 2002 में इस संगठन का यहां पे बनने का मूल एकमात्र कारण यही था कि यदि तिब्बत की आजादी का सूर्य उदय कहीं से होना है और ये जगह केवल भारत ही होगा, ये तय था। इसीलिए यहां पर भारतीय जन समूह को लेकर उनके बीच में तिब्बत के विषय को और जन जागृत करने का हमारा एक प्राथमिकता था, ये हमारी चुनौती थी। इसीलिए ये हमारा दूसरा मुद्दा है। और जनमानस के साथ जो हमारे राष्ट्र सरकार, केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है, और जो जितने भी हमारे विभिन्न संगठन हैं, इन संगठनों के साथ एक तालमेल बना करके चलना। कहीं ऐसा ना हो कि दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को ना मालूम हो, तो ये इस तरह के विषय ना हो। तो ये तीन प्रमुख हमारे जो है उद्देश्य हैं, जिसको लेकर हम तिब्बत के इस ज्वाला को, इस मशाल को जो है हम आगे जो है और उज्ज्वलित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं करके इतना तक मैं सीमित रखूंगा। तो इसी के साथ ही जिग्मे जी, वर्तमान में भारत में कितने तिब्बत समर्थक संगठन सक्रिय है और इन तिब्बत संगठनों में का क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर कितनी संख्या है? मतलब कि भारत तिब्बत जो तिब्बत समर्थक संगठन है उसका कितना चैप्टर है कुल मिला के? जी, अभी इस समय ये जो कोरोना का जो एक महामारी का दौर मार्च से जब शुरू हुआ, उस दौरान हमने पुनः उसका एक मूल्यांकन किया और सभी लोगों से फोन पे भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय की ओर से हर 3 या 4 साल के अंतराल में एक डायरेक्टरी का हम लोग छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, और उसके साथ साथ सालाना एक हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो मूल ऐसे बहुत से संगठन हैं जो हमारे दायरे के अंदर काम करते हैं और ऐसे कई संगठन हैं जो हमारे दायरे के बाहर भी काम करते हैं। लेकिन जो सीधा जो हमारे भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय के उस छतरी के नीचे या हमारे साथ जो एक तालमेल बना के जो काम करते हैं, उसमें हमारे 14 हमारे संगठन हैं। और ये सभी 14 संगठन जो है भारत तिब्बत मैत्री संघ से लेकर के भारत तिब्बत सहयोग मंच, अंतर्राष्ट्रीय भारत तिब्बत सहयोग समिति, हिमालय परिवार और हिमालयन एक्शन कमेटी फॉर पीस ऑन तिब्बत, और उसी तरह से नेशनल कैंपेन फॉर फ्री तिब्बत, और उसी तरह से यूथ लिबरेशन फ्रंट ऑफ तिब्बत, ये विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन हमें एक मार्गदर्शन मिला हुआ है कि हम जिस तरह से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सारे चप्पल जूते बाहर निकाल देते हैं, तो उसी तरह से हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम जब जाते हैं काम करने का उद्देश्य हमारा यही है कि तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। तो आपका जो प्रश्न है पेंजो जी, तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हर संगठन के अपने क्षेत्रीय स्तर है, उनके क्षेत्रीय पहुंच है। जैसे उदाहरण भारत तिब्बत मैत्री संघ का मैं देखूंगा तो भारत तिब्बत मैत्री संघ के करीब 22 राज्यों में आज के समय 2500 से 2600 से हमारे सक्रिय जो है सदस्य हैं। उसी तरह से भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो है करीबन जो है 25 राज्यों में 5000 से लेकर 5000 से 600 अधिक गांवों में जो है उनके सक्रिय जो है क्षेत्र है, और बहुत सारे संख्याओं में जो है हमारे जो है संगठन के जो है सदस्य हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां जिनका भारत तिब्बत मैत्री संघ लिखा हो या भारत तिब्बत एसोसिएशन लिखा हो, इनकी अलग अपनी एक प्रशासनिक ढांचा है, लेकिन हाँ उद्देश्य उनका एक है, इतना कहना चाहूंगा। तो इसी के साथ मैं सर खिरमे जी, अभी जो जिग्मे जी ने कहा कि भारत में तिब्बत समर्थक संगठन का कहना है कि तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा या कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तो इस पर भारत चीन संबंधों में क्या महत्व एवं प्रभाव है और इस पर आपका क्या विचार है सर? विचार हम लोगों का तो जो ये एक गोल लेके
जैसे बोला कि तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा और मानसरोवर का जो कैलाश मानसरोवर का मुक्ति, ये इस मुद्दा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इसको हमारा कोशिश ये है कि हम लोगों का जो मूवमेंट है पूरे देश में फैले और देश को जागरूक करे। इसके बाद में देश के लोग लोग सरकार को प्रेशराइज करें, हमारे तो सरकार को प्रेशराइज करें कि भाई वो अब तो काफी बहुत साल हो गए कि तिब्बत का मसला हल होना चाहिए और इसे किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स में या जिस तरह से हो एक वो होना चाहिए। और हम लोग एक प्रेशर ग्रुप ऑल ओवर द कंट्री में उसको कर रहा है, ये हम लोग का सबसे बड़ी कोशिश है। एक तो सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक होने के बाद में फिर उसको समझने के बाद में फिर वो सभी धीरे धीरे फिर हम लोगों ने बहुत उसको अपील करना, उनका देना। अभी भी हम लोगों ने कहा कि वो काफी एप्लीकेशंस वगैरह दिया है, काफी डिमांड्स वगैरह दिया है, जिसमें हिज होलीनेस दलाई लामा को भारत रत्न प्रदान करने के लिए भी हम लोगों ने लिख के दिया है। तो ये सब एक्टिविटीज हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके, तो खिरमे जी, आज के समय चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी के चलते विश्व तथा भारत में आम लोगों के मूल्य जीवन में अस्थिरता पैदा हुआ है। तो साथ ही पिछले कई सालों से चीन भारत की सीमा पर हर समय घुसपैठ कर रहा है। इसी तरह चीन तिब्बत के प्रश्न को लेकर के विश्व समुदाय को गुमराह कर रहा है। तो ऐसे में अब भारत को चीन पर क्या रणनीति अपनाना चाहिए सर? खिरमी जी। रन तो देखिए ऐसा है, हम लोगों को जहां तक हम लोग तो तिब्बत जो समर्थन का जो समूह है उनका तो बात यह है कि तिब्बत आजाद होना है। और तिब्बत आजाद हो जाने से जो हमारे सामने जो आज जो पिछली जो 7 साल से 1962 के बाद में जो लड़ाई होने के बाद में जो हम लोगों के बीच में जो समस्या है वो एक ही साथ हल हो जाता है। तो हम लोगों का तो सोल्यूशन, हम लोगों का डिमांड ये है कि किसी तरह से तिब्बत का आजाद करना है। ये हम लोगों का जो तिब्बत जो सपोर्ट ग्रुप्स का मूल मंत्र, ये गोल ये है हम लोगों का। तो अभी मैं साथी जिग्मे जी से ये पूछना चाहूँगा, चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी के चलते भारत में तिब्बत समर्थक संगठन तिब्बत के संबंध में किस प्रकार का अभियान और कार्यक्रम आयोजन कर रहा है सर आज के समय में? क्योंकि ये कोरोना के काल में कार्यक्रम हम लोग जो धरना प्रदर्शन वगैरह आयोजित करना मुश्किल है। जी जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि अभी हम लोग इस महामारी के कारण अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने घर से हम लोग एक दूसरे के साथ जो है संबंध को और ज्यादा मजबूत और सूचना को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन एक अनुभव जो हम लोगों के बीच इस बार हुआ है ये हुआ है कि तिब्बत के विषय के लेकर जब हम लोग जितना सड़क से लेकर संसद तक जो हम लोग आवाज, नारे और जो एक जन जागरण का काम कर रहे हैं, आज इसे करने में कोरोना वायरस के कारण हम लोगों का ये जो गति है इसको और ज्यादा गतिशील प्रभाव हुआ है। और इसीलिए अब तिब्बत के विषय में कहते समय हमारे भारतीय भाई बहन, भारतीय समाज में लोगों के बीच में ये एक नॉलेज अब साफ है कि जिस तरह से तिब्बत के साथ उन्होंने छल किया है और जिस तरह से चीन ने अपने ही युवकों, अपने ही छात्रों के ऊपर 1979 में जो उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ किया है टाइननमेन स्क्वायर में, और जिस तरह से आज वो हांगकांग के एक राष्ट्र और 2 नियम के पूरा उल्लंघन करते हुए वो जो वहां कर रहा है, और ताइवान में भी जिस तरह से अपना प्रभाव डाल रहा है, और विशेषकर जो वुहान के परिस्थिति जो वहां जनवरी से जो बनी थी और पूरी वास्तविकता को जो है एक छिन भिन्न करके वहां के लोगों तक, उनके अपने ही लोगों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अब इस बात से भारतीय समाज में, पूरे विश्व में और विशेष हमारे भारत में, क्योंकि आज चीन जो है दुर्भाग्यवश
यहाँ हमारे सीमा तक, इसलिए अब उनको समझाने की ज्यादा हमको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम खुद एक चेहरा और विषय लेकर जा रहे हैं, 10 लोगों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन 1000 लोग जोड़ रहे हैं। इसीलिए अब हम लोगों के लिए काम करना और ज्यादा जरूरी और ज्यादा एक तरफ से सरल कह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तर्क और तथ्य इन दोनों को जो है लेकर के चलने की आवश्यकता है। आज यहां भारत में चीनी गणराज्य के जो एम्बेसडर है, राजदूत है, वो दिनों दिन उनका बयान आ रहा है कि भारत और तिब्बत जो है दोनों सशक्त है, आगे हम प्रगतिशील होकर बढ़ सकते हैं। ये इसलिए इनका बयान आ रहा है क्योंकि उनके मन में चिंता है कि आज का भारत 60 साल पहले का भारत नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय जो जनमानस है, वहां तक इस विषय को लाने में, ले जाने में पहला जितना हमको कार्य करना पड़ता है उतना हमारे लिए शायद मुझे लगता है कि जटिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग और आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। और पिछले दिनों अगर आप देखें तो 1 जुलाई से लेकर के आज 28 जुलाई तक जो है हम लोग करीबन जो है 10 से 15 वेबिनार विभिन्न विषयों को लेकर हम कर चुके हैं, चाहे वो भारत तिब्बत सहयोग मंच हो या भारत तिब्बत मैत्री संघ हो, हिमालय बचाव को लेकर के, भारत तिब्बत सीमा को लेकर के, लद्दाख को लेकर के, हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है हम लोग यहाँ पे जो है इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। और एक जैसे उत्तरी क्षेत्र में हिंदी माध्यम से और दक्षिणी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम में, और हमारे जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है वहां के ओखमिया के उस माध्यम से वहां पे सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम इसको जो है और आगे जो है सशक्त रूप से करने की हमारी रणनीति है। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी महामारी का दौर जो है ये सितंबर और अक्टूबर तक शायद रहने वाला है, इसलिए हम लोग अभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घरों में रहते हुए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से तिब्बत और भारत के बीच में जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, इन सभी विषयों को लेकर के, जो संसद से लेकर के आज जो सड़क तक जो विषय है, इन सब को लोगों तक हम लोग किसी तरह से आज के वेबिनार में जगह जहां हम लोग 10 आदमी को जोड़ पा रहे हैं, तो अगले हम 2 दिन के बाद जो वेबिनार कर रहे हैं वो 2 तक हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे कहना है जी। तो इसी के साथ ही हम जिग्मी जी से आपसे ये आखिर में ये सवाल पूछना चाहेंगे। अभी जैसे आपने ये कहा था कि जो सीमा भारत और चीन के बीच पर चीन के बीच जो सीमा पर विवाद हुआ, झड़प हुआ, उसके चलते हाल में तिब्बत का विषय काफ़ी चर्चा में रहा है। और इस पर भारत में तिब्बत समर्थकों का क्या भूमिका है और आपका क्या विचार है इस पर? जी, ये इसमें भारतीय हमारे तिब्बत समर्थक संगठनों के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं इस विषय में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप देखें उत्तर में जहां हमारे लद्दाख क्विंसोक जो राष्ट्रीय हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं, उन्होंने अपने अंदाज में एक संगीत के माध्यम से लोगों तक एक जन जागरण का काम किया है। उन्होंने ये जरूर उस विषय में रखा है कि तिब्बत एक आत्मा है और उस आत्मा का जो है अंत कभी संभव नहीं है, और उस आत्मा का जो एक घर है वो परम पावन दलाई लामा अवलोकितेश्वर के अवतार है, और उसने उस संगीत में परम पावन जी को उसमें समाहित किया है। तो उसी तरह से हमारे जितने भी भारतीय तिब्बत संगठन के सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो संस्थान में हो या संगठन में हो या गांव में हो या क्षेत्र में हो, इस विषय को वो और प्रभावित कर रहे हैं। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का इनका एक वेबिनार हुआ जिसमें ऐसे विद्वान लोग जुड़े, और उन वेबिनार में कुछ ऐसे ब्रिगेडियर फॉर्मर रिटायर्ड ऐसे भी जुड़े थे जो उस पूरे क्षेत्र को, ये आपके गलवान और पंगोंग, उस क्षेत्र में जो है न केवल उनको दूर से देखा है या किताबों में पढ़ा है, लेकिन वहां पे 10-10, 20-20 साल वहां पे काम किया है, और उन्होंने देखा है कि वो सामरिक दृष्टि से कितना मतलब प्रभावित है भारत के लिए और तिब्बत के लिए।
लेकिन अब दुर्भाग्यवश वहां चीन के सैनिक वहां पे मौजूद है। खिरमे जी हाँ जी। जी, तो मेरा सवाल अब खिरमे जी से है। आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमने समाचार के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी सुना है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच ने एक मुहिम चला है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इसी के संबंध में सरकार ने भी कई कदम उठाया है, तो इस पर खिरमे जी आपका क्या कहना है सर? पहले जी आपको मालूम हुआ कि हम लोग भारत तिब्बत सहयोग मंच के साथ और जो जितने जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स है, जब भी कभी कहीं इंसिडेंट होते हैं तो हम लोग का मुद्दा ये रहता है कि उसको जब तक चीन को इकोनॉमी के लिए वीक ना हो तब तक हम लोगों का मूवमेंट में बहुत बड़ा या सक्सेसफुल होना असुविधा हो सकता है। तो ये तो पहले से हम लोग सिलसिला चल रहा था, लेकिन अभी जो गलवान में उसका वो हो जाने के बाद लोगों को ये बहुत चीजें समझ आया है कि जो बातें हमारे तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स द्वारा जो पहले से गांव-गांव में जगह जगह में जाके जो प्रचार करते हैं, गांव जगह जगह जाके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि तिब्बत के इशू आज तक खत्म नहीं हुआ है और इसको तिब्बत के इशू अगर सॉल्व होता है तो देश तिब्बत का बोल के ही वो समस्या नहीं है, बल्कि हमारे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा समस्या है। इसको लेके हम लोग उसको काफी सालों से, पिछले इतने सालों से, जिस तरह आपने बोला कि मूल तरह से ये कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज 2002 से हम लोग शुरू करके लोगों को बताते रहे और कई लोग समझते भी थे, कोई लोग नहीं भी समझते थे। लेकिन इस दफा जो गलवान में जो घटना होने के बाद, वहां में से लद्दाख में सीमान में घटना होने के बाद, ये एक मैसेज जो हम लोगों का तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स जो आज तक बोल रहे थे वो सब लोगों को समझ आया हुआ है। और इसीलिए जो इस महामारी के समय में भी जो तिब्बत को जो जितने जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स है, हमारे जो भारत मूल तरह से भारत तिब्बत सहयोग मंच ने जो कैंपेन शुरू किया है कि तिब्बत का जो रूल्स को बॉयकॉट करना है, ये वहां नहीं बल्कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी सुनने में मिलते हैं, अलग अलग संगठन में सुनने में मिलते हैं और जिसको जो बाकी जो एनजीओ देश में काम करते हैं उनको वहां पर सुनने में मिलते हैं कि हाँ, ये जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स द्वारा जो आज तक बोल रहे हैं ये बात सही है और हमें हमारे देश के लिए, बल्कि तिब्बत हम लोग तो तिब्बती को इशू को आगे ले रहे थे, लेकिन देश के लोगों को मालूम हो गया कि हाँ नहीं, ये जो पहले ये लोग जो कह रहे थे ये सही बात है और हम लोग इसलिए तिब्बत का जो सामान है या उसका उसको वीक करना बहुत, उसका ये बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। और इसलिए एक स्पॉन्टेनिटी लोगों को पास में आया हुआ है और यहाँ तक भी हमने देखा है कि लोगों को लोग बाग को उसको बहुत अभी तो बहुत हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि चीन को सामान को लेने के लिए, करने के लिए, हम करने के लिए। और इसलिए मैं तो अभी ये हम लोग जिम्मी जी ने जिस तरह से बताया है, अलग अलग तरह से हम लोगों का इफको की तरफ से भी एक वेबिनार कुछ दिन के पहले पिछले सप्ताह में हम लोगों ने वेबिनार किया था और वहां में भी हम लोगों ने कहा था अभी एक हम लोगों का जो कोशिश तिब्बत सपोर्ट ग्रुप का तिब्बत के बारे में जो कोशिश कर रहा था उसमें पूरे देश के लोगों को इस गलवान घाटी का घटना से सबको मालूम हो गया है। इसीलिए इसको जारी रखना और इसको ज्यादा सक्रिय करना सब भारत जितने जो तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स का हिंदुस्तान में है, हम लोगों को ज्यादा सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सबको मैसेज यही दिया। ये बहुत ही प्रशंसनीय है खिरमे जी, क्योंकि भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऐसे मतलब अभियान से ही भारत सरकार ने चीन का तकरीबन 59 ऐप जिसमें टिकटॉक, वीचैट वगैरह बंद कर दिया है। 46 कल या परसों 46 का भी बैन किया उन्होंने और भी बैन किया है ना। हाँ, 100 के ऊपर बैन किया। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी प्रकार हमारे भारत में या और विश्व में बहुत सारे हमारे जो तिब्बती संगठन है उसने भी
चीन के विरोध में, भारत के समर्थन में अपने अपने स्थानीय स्तर पर आंदोलन भी किया है। तो आखिर में खिरमे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में सक्रिय सभी तिब्बत समर्थक संगठन परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहा है। तो इस संदर्भ में आपने भी पहले कहा था, तो इस संदर्भ में आपका क्या संदेश है? तो इसमें देने के लिए तो आपको पता ही है कि मैं तो इसके ऊपर लीड ले रहा था इस पर। आई एम सॉरी। आपको पता है कि हम लोगों ने, आप भी जब यहाँ इनको में थे तो उसको लेके हम लोगों ने पार्लियामेंट हाउस पे जाके मंत्रियों के साथ में, बड़े बड़े टॉप लीडर्स के साथ में, जितने जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके साथ में मुलाकात करके डिमांड दिया हुआ है। और आज भी हम लोग इसको हम लोग जब हम लोग को डिमांड है कि इतने उन्होंने यहाँ आने के बाद एक हिज होलीनेस दलाई लामा ने पूरी विश्व के जो ह्यूमैनिटीज के बारे में इतना से बड़ा सर्विस दिया है, और उनको सबसे बड़ा हक होता है कि भारत हम लोगों का जो देश में इसलिए 7 साल से यहाँ ठहरने के बाद, यहाँ रहने के बाद पूरी विश्व में उन्होंने जिस तरह से एक कोरोना और ये लोगों को प्यार, प्रेम भाव, शांति, ये सब पूरा रखने के लिए जो उन्होंने एक प्रयास करके पूरे दुनिया में दिखाया है, और ये हम लोगों देश के लिए यहाँ रह के उसको मैसेज पास किया। तो मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले ये हम लोग इस डिमांड को या फिर दोबारा हम लोग सक्रिय करेंगे ये, और इस होलीनेस दलाई लामा को ये भारत रत्न प्रदान करना चाहिए। तो जिग्मे जी, आखिर में अभी जो भविष्य में आपके कार्यालय के माध्यम से तिब्बत समर्थक संगठनों के बीच में जो समन्वय और संपर्क रखने के संदर्भ में और तिब्बत की इस मुक्ति साधना में तिब्बत समस्या का समाधान के लिए आप आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने का कोई आपने कुछ तैयार की है? जी, अभी क्योंकि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ये जो वर्ष है, ये वर्ष जो है पूरा वर्ष परम पावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का एक वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए, हालांकि हमारी एक योजना थी कि जुलाई के महीने में, मतलब इसी महीने में, जो साल में हम 2 बार संयोजकों का, हम लोगों का यहाँ एक मीटिंग हुआ करता है, तो वो मीटिंग बुलाने का एक योजना थी, लेकिन इस महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो हम लोग उस बैठक में एक विषय यह है कि पूरे भारत के कम से कम 500 से लेकर 1000 लोग यहाँ दिल्ली में सम्मिलित हो, और दिल्ली में सम्मिलित हो करके परम पावन जी के प्रति, और ये जितने भी लोग आएंगे वो सारी खुद व्यवस्था अपने आने जाने का खुद अपने से करके यहाँ पे सम्मिलित होंगे, और फिर एक सुर से जो है परम पावन जी के प्रति वो अपनी जो है समर्थन हम लोग यहाँ प्रकट करेंगे। ऐसा एक अभी योजना हमने तैयार रखा है। और फिर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अभी आपने खिमे जी के समक्ष भारत रत्न के इस विषय का आपने प्रश्न उनसे पूछा था। ये कार्यालय सोचती है और ये विश्वास करती है कि हमारे जितने भी भारतीय समर्थक सदस्य हैं वो उस पे जो है पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी एक विषय है हम लोगों का। और उसी प्रकार से अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, संस्थानों में जा करके, क्षेत्रों में जा करके, विभिन्न संगठनों में जा करके, और जो हमारे बीच पिछले 60 वर्षों में क्या हुआ है, कितना हुआ है, आगे और क्या करने की आवश्यकता है, उसका हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं। और उसी प्रकार से हम लोग डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाने जा रहे हैं। जैसे अभी संदेश मेश्राम जी ने चतुर्थ साइकिल यात्रा उन्होंने शुरू किया है,
साला से प्रारंभ करके दक्षिण भारत के मुनकोट में उसका समापन किया। अब ये विषय लोगों के मन में और लोगों के जो है मस्तिष्क में कुछ समय तक रहता है, लेकिन वो जीवित कैसे रखे, उससे और दूसरे लोगों को प्रेरित कैसे करें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और आज आपने दिया, ये हमारे लिए का विषय है। लेकिन साथ में कुछ जो हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और जिनके बाकी लोगों के साथ साथ मेरा स्वयं का जो एक मस्तिष्क विकास है, वो जो ऊर्जा जो हमें मिलती है, आज बहुत से लोग हमारे बीच नहीं हैं, जिसके स्वर्गीय करके बख्शी जी, प्रोफेसर कृष्णा जी से लेकर के पीके दवैया साहब, और उसी तरह से हमारे जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हम आगे ले जा रहे हैं हमारे खिरमे जी के नेतृत्व में। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है ये कार्यालय जिस उद्देश्य के लिए बना है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। लेकिन साथ में आवश्यकता है कि तिब्बती युवा पीढ़ी जो हमारे तिब्बती समाज के हैं और भारतीय युवा वर्ग है, इन दोनों के बीच में भी आगे और बढ़ने का हमको काम करना होगा। इसी के साथ शायद आपका ये अंतिम प्रश्न होगा, तो मैं धन्यवाद करता हूं। तो खिरमे जी और जिग्मे जी, आप दोनों का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का हमारा विशेष बातचीत यही समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का। नमस्कार सर।